हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर साइंस प्लेनेट। आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का, आपको पता है 1 अगस्त को जो टीजीटी कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था बाय DSSP। उसका हम लोग आज एनालिसिस करेंगे। जैसा कि स्टूडेंट्स का फीडबैक आया है, कितने क्वेश्चंस कौन से यूनिट से आए हैं, कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, जिससे 7 अगस्त को जो एग्ज़ाम होगा उसमें आप लोगों को मदद मिलेगी। तो वीडियो को लास्ट तक आपने ज़रूर देखना है। डेफिनेटली ये वीडियो आपको प्रिपरेशन में मदद करेगी, क्योंकि कुछ क्विकली टॉपिक्स आपको पता है प्रीवियस ईयर या फिर हम लेटेस्ट जो शिफ्ट में कंडक्ट हुआ है वो हमें इसी चीज़ में मदद करती है कि कौन से टॉपिक्स को हमने फोकस करना है और कौन से को थोड़ा हम लाइटली ले सकते हैं। बाकी ऐसे एग्जाम्स के अंदर रेस्ट ऑफ चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप लोगों का शिफ्ट कैसा आता है, किस तरीके का क्वेश्चंस आता है। 100% कोई भी एनालिसिस यहाँ पे नहीं डाल सकता, बट वी कैन जस्ट गिव एन अप्रोक्सीमेट आइडिया, राइट। तो कुछ इसके अंदर मैं टॉपिक्स बताऊंगी आप लोगों को। बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, ये आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप है NTA नेट एंड PGT कंप्यूटर साइंस। यहाँ पर UGC नेट लेवल के आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरी चीज़, मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की भी, ऑपरेटिंग सिस्टम की। वहाँ से जो PGT था उसमें भी क्वेश्चंस पूछे गए थे और टीजीटी के अंदर भी क्वेश्चंस पूछे गए। 2 मैंने मैराथन ली हैं, वहाँ से भी क्वेश्चंस आए हैं। तो अगर आप चाहते हैं प्रिपरेशन को बेस्ट बनाना, तो एक बार आप लोग चाहे 2x पे ही देखें, तो एटलीस्ट आप उन वीडियोस को देख के जरूर जाएं। डेफिनेटली आपको मदद मिलेगी एग्जाम के अंदर, आई अश्योर यू, राइट। तो एनालिसिस में 1 अगस्त का जो एग्जाम हुआ था TGT CS का, उसमें हमारा क्या था, ये इवनिंग शिफ्ट का है, राइट। लाइक कुछ फुल फॉर्म्स आई थी कंप्यूटर साइंस की। अगर मैं बात करूँ, जर्नल पेपर आपको पता है वो सभी के लिए सेम ही रहेगा। क्यों, किसी का हिंदी स्ट्रॉन्ग है, किसी का मैथ स्ट्रॉन्ग है, तो आप सब्जेक्ट कमांड करंट अफेयर में ऑन एन एवरेज रहते हैं काफ़ी स्टूडेंट्स, जो कंप्यूटर स्टूडेंट्स होते हैं स्पेशली वो। तो हिंदी है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, ये चीज़ें आप बेसिक चीज़ें आपको ज़रूर पढ़ के जानी है। लाइक रीजनिंग के अंदर तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बट मैथ्स के जो टॉपिक्स हैं, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज और एक डाटा इंटरप्रिटेशन, राइट, एंड उसके साथ स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, ये जो बेसिक मैथ है टिल 10th जो मैथ्स आता है वो आपको जरूर रीड करना है, और उसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आपको क्विकली रिवाइज करने हैं। फुल फॉर्म्स लाइक आई थी, ISAD की फुल फॉर्म आई थी, केस टूल्स की फुल फॉर्म आई थी, और एनिक जो आपका डिजिटल कंप्यूटर था वेरी स्टार्टिंग के अंदर। तो ये कुछ फुल फॉर्म्स आई थी जो स्टूडेंट्स का फीडबैक आया है। अब उसके बाद वन बाय वन मैं आपको सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन बताती हूँ किस तरीके से था। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सभी ने पढ़ा है ग्रेजुएशन लेवल पे, बीटेक एमटेक लेवल पे। इसके अंदर से टॉपिक पूछा गया था फ्लिप फ्लॉप, और लास्ट मैराथन के अंदर ये मैंने बहुत अच्छे से करवाया था। इन सारी मैराथन्स और क्लासेस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा, तो आप इनको जरूर देखना। फ्लिप फ्लॉप आया था, बेस कन्वर्जन का क्वेश्चन आया था, जिसमें मैंने एक आपको ट्रिक बताई थी कि किस तरीके से आप विद द हेल्प ऑफ ट्रिक कोई भी बेस आपसे पूछा जाए, एनी बेस, चाहे वो 6 कॉम्प्लीमेंट, 7 कॉम्प्लीमेंट, कोई भी बेस कन्वर्जन पूछा जाता है, आप इजीली कर सकते हैं। और कॉम्प्लीमेंट की भी मैंने यहाँ पे ट्रिक डिस्कस की थी क्लास के अंदर, राइट। तो 7 to 10 बेस कन्वर्जन आया था, या 10 to 12 बेस कन्वर्जन, इस तरीके का आया था। तीसरा टॉपिक यहाँ से बना था मल्टीप्लेक्सर का। तो मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर भी DSSP की जो मैराथन है उसके अंदर मैंने कवर कराया था। अनकोडर डिकोडर, जिसके थ्योरेटिकल पॉइंट भी मैंने डिस्कस किए थे और कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट्स भी डिस्कस किए थे। प्लस मैंने उसका न्यूमेरिकल भी आपको बताया था। अगर उसका न्यूमेरिकल आता है मल्टीप्लेक्सर का, इस तरीके से एक न्यूमेरिकल है, ये इनपुट्स हैं, ये सिलेक्शन लाइन है, तो कैसे ये आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आई सजेस्ट यू रिपीटेडली कि वो मैराथन्स आपने जरूर देखनी है, ठीक है। उसके बाद गेट्स पे आया था क्वेश्चंस, एंड गेट पे और एक्सोर गेट पे, राइट। एक आया था सब्ट्रैक्टर पे क्वेश्चन, टॉपिक इज सब्ट्रैक्टर, एंड यहाँ से बना था हमारा एक के मैप पे क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको के मैप को सॉल्व करना था। इसकी भी मैंने ट्रिक आप लोगों को ऑलरेडी शेयर की है उस क्लास में।
1 घंटे की 1-1.5 घंटे की क्लास है, 2 से 3 क्लासेस हैं और उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जैसे नॉर्मलाइजेशन है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। एक क्लास में मैंने ये डेप्थ में करा था, दूसरी क्लास के अंदर मैंने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के कुछ टॉपिक्स कराए थे। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की कंप्लीट प्लेलिस्ट भी है यहाँ पे, ओएस की भी है, जो आपके टीजीटी एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग बहुत ही बेस्ट फिट है, क्योंकि वहाँ पे मैंने विद एग्जाम्पल नेट लेवल के अकॉर्डिंग कराया है, राइट। तो ये था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट हमारे पास आया है डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर के अंदर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हीप हीप ट्री, राइट। उसके बाद पोस्टफिक इनफिक्स से क्वेश्चन आया है, इनफिक्स और पोस्टफिक कन्वर्जन कैसे किया जाता है, और एक बाइनरी सर्च ट्री से। यही हमारे पास क्या है, फीडबैक आया है। उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की आपको प्लेलिस्ट में क्लासेस मिल जाएंगी, वो भी आपने जरूर देखना है। डीएफडी से क्वेश्चन आता कि डाटा जो आपका डीएफडी डाटा फ्लो डायग्राम होता है उसका दूसरा नाम क्या होता है, ठीक है। उसके बाद स्पाइरल मॉडल से क्वेश्चन आया था, स्पाइरल मॉडल से क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट इसके अंदर बना था चार्ट, जिसके अंदर पिक्चर आपको रिकॉग्नाइज करनी थी। और डियर स्टूडेंट्स, ये जो फीडबैक है, स्टूडेंट्स के जो फीडबैक आए हैं कि कैसे कैसे कौन सी यूनिट से क्वेश्चंस आए थे, अकॉर्डिंगली ही मैंने वीडियो बनाया है, जिसका कल की शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। ऑपरेटिंग सिस्टम, नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट तो है पेज रिप्लेसमेंट, और यहाँ से क्वेश्चन पीजीटी में भी आया था और यहाँ पर भी पूछा गया है। नेक्स्ट आता है थ्रेड। थ्रेड और प्रोसेस का आपने ओवरव्यू जरूर लेना है, क्या थ्रेड्स होते हैं, क्या प्रोसेस होते हैं। उसके बाद लाइक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है, ये चीज़ आपने जरूर देखनी है। और रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम हो गया। नेक्स्ट था लाइक आपको सीक टाइम या फिर थ्रूपुट निकालना या फिर एवरेज निकालना, जैसे शेड्यूलिंग के अंदर आप लोग निकालते हैं, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बना था अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स फीडबैक। नेटवर्किंग से पूछा गया था। तो ये टॉपिक जो मैंने आपको प्रायोरिटी बेसिस पे बताए हैं, ये आपको जरूर रिवाइज करने, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स, ये चीज़ है। उसके बाद डिस्टोर्शन, डिस्टोर्शन टर्म से आया था। नेक्स्ट इसके अंदर आया था X.25 से, ये बहुत ही एडवांस हो जाता है। और TCP/IP, ये आप लोगों को जरूर ही करके जाने हैं। उसके बाद आ जाता है C++ से आउटपुट बेस्ड आए थे क्वेश्चंस, कि आपको प्रोग्राम दिया था और उसकी आपको आउटपुट बतानी है। जावा में से आपका एप्लेट बेस्ड क्वेश्चंस था, एप्लेट बेस्ड क्वेश्चन था। आफ्टर दैट सेम इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या मैथमेटिक्स से जैसे प्रोबेबिलिटी आ जाता है, या सेट बेस्ड क्वेश्चन थे, वो भी 4-5 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे। जैसे सेट रिलेशन थ्योरी का हो जाता है या प्रोबेबिलिटी का हो जाता है, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी यहाँ से पूछे गए थे। बाकी आपको पता है हर एग्जाम के अंदर मिसलेनियस 5-6 क्वेश्चंस एग्जिस्ट करते ही करते हैं। तो ये था हमारा जस्ट फीडबैक। बहुत ज़्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लोगे, क्योंकि ये प्रिपरेशन टाइम है। तो 2 बातें याद रखनी है, जो टॉपिक्स मैंने बताया है उन सारे टॉपिक्स को एक बार क्विक रिवीजन लेना है, और इनकी मैक्सिमम की प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। और अगर आप उनको पसंद करते हैं तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द सेम। आई एश्योर यू वो चीज़ आपके लिए डेफिनेटली फ्रूटफुल रहेगी, राइट। दूसरी चीज़, आपको पैनिक नहीं करना है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का फीडबैक यही आया है कि पेपर बहुत ही ज़्यादा टफ था ऑन एंड बहुत टफ ही जीएस पूछी गई थी। तो हर किसी का जो लेवल होता है प्रिपरेशन का वो डिफरेंट होता है, सो डोंट गेट पैनिक। अपना जितना आता है उसको बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिए, रिपीटेडली आपको शॉर्ट नोट्स में से रिवाइज करना है। डन। जैसे प्लेलिस्ट है मैंने जो क्लासेस ली हैं, आप उनको भी डबल स्पीड पे देख सकते हैं, या फिर आप एक बार पेशेंसली, आपको मुश्किल से 2 से 3 घंटे लगेंगे, बट बहुत सारे कॉन्सेप्ट कम टाइम में आपके क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कोई ऐसी मैराथन कंडक्ट करवाना जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर ज़्यादा होते हैं, देन डेफिनेटली आई विल कंडक्ट दैट, क्योंकि आपको पता है मैं यूजीसी नेट की क्लासेस लेती हूँ ग्रेड अप के ऊपर भी। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी टैग कर सकते हैं। तो ये था हमारा फीडबैक। कोई भी स्टूडेंट को डाउट आता है, देन पोस्ट इन कमेंट सेक्शन। तो आज के लिए इतना ही। जस्ट गिव मी फीडबैक ऑफ दिस इन कमेंट सेक्शन,
और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट।